हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हम आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी और पोलैरिटी को। ठीक है बच्चों, तो हमें जो डिस्कस करना है डाइपोल मोमेंट, जिसको बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो होते हैं दो तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक सिस है बच्चों, एक ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चों, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हीं में कंपेयर करना है कि सिस में और ट्रांस में किसका डाइपोल मोमेंट या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम लेते हैं इस तरीके का कंपाउंड है बच्चों, डबल बॉन्ड कार्बन और एच एच, और केस को कंसीडर करते हैं बच्चों केस नंबर 1। ठीक है, हम 3 केसेस में इसको डिवाइड करते हैं। तो केस नंबर 1 देखते हैं, और जब दोनों ही ग्रुप कैसे हो बच्चों, रिंग से मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में ये सिस है, और बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा हमने लिया है बच्चों ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म। बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरफ का जो डायरेक्शन होगा इसका बच्चों, ये इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड सिस्टम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, केस हम कंसीडर करते हैं बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन पर, जैसे CH3 ग्रुप लिखा बच्चों, ये CH3 है और ये H है, ये H आ गया बच्चों, और डबल बॉन्ड कार्बन पर ये बच्चों H, H, H और ये CH3 और ये CH3। तो बच्चों अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये sp3 और ये sp2 कार्बन, ये बच्चों sp2 कार्बन है और ये sp3 है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल वो बच्चों sp3 से sp2 की तरफ होगा और sp3 से sp2 की तरफ होगा। तो ये है बच्चों इनके डाइपोल का डायरेक्शन। अब बच्चों आप देख रहे हैं तो ये क्या है, दोनों ही जो वेक्टर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाने से इसका डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या है, 0 हो जाएगा। अब बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये इधर और ये इधर, तो कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, तो इसका म्यू क्या है बच्चों, 0 नहीं होगा, ये 0 है। बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड की, ठीक है, तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट बच्चों सेकेंड का कम है, मतलब डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या है, अगर ज़्यादा आएगा किसका होगा, फर्स्ट का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और ये क्या है बच्चों, 0 है। अब बच्चों हम डाइपोल मोमेंट से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि डाइपोल है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा बच्चों, उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों सिमेट्री पर डिपेंड करता है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, ट्रांस वाला स्ट्रक्चर को ज़्यादा सिमेट्रिकल मानते हैं,
क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या है, किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, और सॉलिड में पैकिंग मतलब जिस स्ट्रक्चर का पैकिंग स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री, और मोर symmetrical structures have high melting point। ठीक है, अब बच्चों सिस और ट्रांस में बात करें तो ट्रांस स्ट्रक्चर को ज्यादा सिमेट्रिकल माना जाता है। तो ट्रांस फॉर्म इज मोर सिमेट्रिकल देन सिस। अगर बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आपको ट्रांस वाले फॉर्म में ज्यादा मिलेगा बच्चों, सिस वाले फॉर्म के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब देखें अगर तो कंपाउंड टू का मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड 1 से ज्यादा होगा। तो बच्चों ट्रांस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, और इसकी पैकिंग को देखें तो इसकी पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, इस पैकिंग को ज्यादा एफिशिएंट मानते हैं सिस के कंपैरिजन में, इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रांस की पैकिंग क्या है, ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है इन कंपैरिजन टू सिस। तो बच्चों हमने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। अब जो डाइपोल मोमेंट होगा यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा बच्चों, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। यही बच्चों सॉल्युबिलिटी का भी ट्रेंड होगा, और बच्चों यही ट्रेंड पोलैरिटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट बच्चों किसका ज्यादा है, सेकेंड वाले का। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं जब दोनों ही ग्रुप कैसे हों बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब दोनों ही ग्रुप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, EWG वाले। तो दोनों ही डोनेटिंग हो या दोनों ही विथड्राइंग हो। अब ये विथड्राइंग होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, ये अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, तो अभी भी इनकी जो डायरेक्शन है बच्चों वेक्टर्स की अपोजिट है। ठीक है, तो इस केस में क्या है बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो। इस तरीके से, क्योंकि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, लेकिन ये अपोजिट होने की वजह से तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों देखिए, तो इस केस में म्यू फर्स्ट और अगर हम सेकंड की तुलना करें तो म्यू बच्चों क्या है, अभी भी फर्स्ट का ज़्यादा है और सेकंड का क्या है, कम है। तो बाकी पॉइंट आप अगर देखेंगे तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। तो बच्चों हमने एग्जांपल ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH, और ग्रुप लगा दिया है बच्चों NO2 और NO2। ठीक है, ये H और ये H, ये फर्स्ट, और ये बच्चों NO2 H और H, और ये है बच्चों सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करो तो डाइपोल मोमेंट बच्चों फर्स्ट का ज्यादा है सेकेंड से। ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा बच्चों, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज्यादा आ रहा है तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, पोलैरिटी की बात करें बच्चों तो सेम ऑर्डर है पोलैरिटी का भी। और बच्चों अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पर डिपेंड करती है, और ट्रांस स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है फर्स्ट से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट केस देखते हैं। तो एक डोनेटिंग लिया है बच्चों, एक ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये हम एक ग्रुप हमने लिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और दूसरा ग्रुप लिया है हमने बच्चों इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। अब बच्चों ध्यान दीजिए, डोनेटिंग वाला होगा
तो इस डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विड्रॉइंग वाला उस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अब डोनेटिंग वाला है बच्चों तो कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है, और विड्रॉइंग वाला क्या बच्चों ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट ना तो सिस का जीरो है, ना ही बच्चों क्या है डाइपोलमेंट ट्रांसफॉर्म का जीरो है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सेकेंड वाले का डाइपोलमेंट फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बच्चों क्या ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसका डाइपोलमेंट क्या है बच्चों बढ़ जाएगा। तो अब बच्चों कंसीडर करें अगर हम केस, तो यहाँ पर लगाया है बच्चों CH3 और CH3 एक डोनेटिंग है बच्चों, एक विड्रॉइंग है। तो डोनेटिंग का डायरेक्शन ये और विड्रॉइंग वाला खींचेगा तो मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट जो डाइपोलमेंट है वो बच्चों ज़्यादा होगा। अब की बार बच्चों ये बढ़ गया इस तरीके से। और मेल्टिंग पॉइंट अगेन तो हम फर्स्ट और सेकेंड में अगर कंपेयर करें तो सेकेंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी मोर सिमेट्रिकल, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें लिखना है हमें कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल नेम, जिसमें हमें डबल बॉन्ड पर ये मेंशन करना रहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन जेड है या ई है। बाकी IUPAC नेम में जैसे लिखते थे तरीका पूरा वैसा ही है, रूल्स भी बिल्कुल सेम है। तो बच्चों अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप COOH नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों हमें ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड 2 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है और 4 पर क्या है। तो बच्चों देख सकते हैं 2 पर हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है बच्चों, 4 पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 पर भी हाइड्रोजन है और 5 वाले से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब प्रायोरिटी की बात करें बच्चों, अगर ये ग्रुप क्या है हाई प्रायोरिटी का, ठीक है, हाइड्रोजन की तो प्रायोरिटी लो ही होती है, तो बच्चों ये बॉन्ड क्या बनेगा हाई प्रायोरिटी का। अब इस डबल बॉन्ड पर अगर बात करें तो ये तो हाई प्रायोरिटी का है बच्चों, यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, इसकी प्रायोरिटी भी क्या है बच्चों हाई है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो ये बच्चों E है। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी का सेम साइड है, ये बच्चों क्या है Z है। तो बच्चों क्या मिला आपको 2E 4Z, ठीक है। और टोटल कार्बन अगर आप देखें बच्चों 6 है, तो हेक्सा डबल बॉन्ड है 2 पर और 4 पर, ठीक है। तो हेक्सा 2,4 डाइइनोइक एसिड, ठीक है बच्चों, ये इस कंपाउंड का नेम हो गया। बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो डबल बॉन्ड यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है डबल बॉन्ड 2 और मीन्स 1 और 3 के बीच में है, तो इसका हमें 1 और 3 वाला जो डबल बॉन्ड है इस पर कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो बच्चों देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये हाइड्रोजन, तो बच्चों ब्रोमीन है हाई प्रायोरिटी का, बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा हाई प्रायोरिटी का, सेम साइड है बच्चों, ये Z हो गया। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया CH3, और ये बच्चों यहाँ तो हाई प्रायोरिटी है, तो हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो बच्चों ये क्या है E है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें मिला 1Z और 3E, 1Z और 3E, और बच्चों 1 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 ब्रोमो, ठीक है 1 ब्रोमो, और टोटल कार्बन है इसमें 5, तो पेंटा 1,3 डाइइन, ये बच्चों इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। बच्चों हम यहाँ पर देखें इस कंपाउंड की बात करें तो बच्चों क्या है कि डबल बॉन्ड तो एक ही है, और ये ग्रुप क्या है बच्चों CH3 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अलावा ये बॉन्ड हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, और CH3 से ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से क्या है ना बच्चों ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखेगा, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तो बच्चों ये क्या है, ये है Z, नंबरिंग लिखना चाहे तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन है। चूंकि बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड एक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ पर Z के साथ मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये Z हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट बच्चों हैं यहाँ पर CH3 4 पर और 6 पर ये CH3 लगा हुआ है बच्चों,
तो 4,6 डाइमिथाइल, ठीक है बच्चों। और ऑक्ट, ऑक्ट में 4 पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन और 3 ओन, ये बच्चों इसका नेम हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चों। अब इस डबल बॉन्ड पर तो बच्चों इजेड है नहीं, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो यहाँ पर, ये H और H, ये बच्चों ये CH3 है, ये हाई प्रायोरिटी, और ये वाला बॉन्ड क्या है बच्चों, हाई प्रायोरिटी का। तो हाई प्रायोरिटी वाला बॉन्ड क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये बच्चों क्या हो गया, E, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तो नहीं है, तो इस पर तो कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं सकते, तो ये बच्चों क्या है 3E, ठीक है बच्चों 3E, और टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटा 1,3 डाइइन, बच्चों ये इसका नेम हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखें तो दोनों ही डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड कर सकते हैं, ये H है, ये H, ये H और ये H। तो H तो बच्चों लो प्रायोरिटी का होता है, तो ये बच्चों बना हाई प्रायोरिटी, ठीक है। ये H है तो ये वाला बॉन्ड हो गया बच्चों हाई प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर H है तो बच्चों ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी। नंबर लिखें आप, तो बच्चों देखिए हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी सेम साइड, ये बच्चों Z, और ये क्या हो जाएगा, ये है अपोजिट साइड है, तो ये हो गया E। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब नंबरिंग कहीं से भी जा सकते थे, इधर से भी जाएं या इधर से भी जाएं, सिमेट्रिकली है, लेकिन बच्चों क्या है, जब Z और E सेम पोजीशन पर हो तो नंबरिंग हम Z साइड से करते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें 6 कार्बन है बच्चों, तो ये बनेगा बच्चों 2Z और 4E, ठीक है बच्चों। तो 2Z 4E, और बच्चों है हेक्सा 2,4 डाइइन, ठीक है। अब तो लास्ट एग्जांपल की बात करें तो देखिए ये H, तो पहले तो डबल बॉन्ड पर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ये H हो गया, तो बच्चों ये हाई प्रायोरिटी हो गया, और ये वाला बॉन्ड है हाई प्रायोरिटी का। तो हाई प्रायोरिटी के बॉन्ड कैसे हैं बच्चों, अपोजिट साइड है, तो ये E हो गया। अब इसमें बच्चों यहाँ पर चेक कर लें, CH3 और C2H5 में ये इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी यहाँ भी अपोजिट साइड है, तो बच्चों ये भी E हो गया। अब नंबरिंग की बात करें तो बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है 2E 4E, ठीक है। और बच्चों 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 मिथाइल, और टोटल बच्चों कार्बन है 7, हेप्टा और 2,4 डाइइन, ठीक है बच्चों।